अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कामरान रशीद एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 3 दी पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 1960। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट किसी भी शख्स को नज़रबंद करती है या अपनी कस्टडी में लेती है, तहवील में लेती है, किस लॉ के तहत लेती है और कितने दिनों के लिए किसी शख्स को डिटेन किया जा सकता है और जिस शख्स को डिटेन करेगी किस ग्राउंड्स की बिना पर करेगी और उस शख्स पर क्या इल्ज़ाम होगा और जिस शख्स को डिटेन किया जाता है उसके पास इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ क्या रेमेडी है, वो क्या एक्शन ले सकता है। और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे अरेस्ट एंड डिटेन में क्या डिफरेंस है। ये जो हमारा सेक्शन 3 है, पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन सस्पेक्टेड पर्सन, इस लॉज के पीछे जो हमारा बेसिक एंड पेरेंट लॉ है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 1973, जिसका आर्टिकल 10 कहता है सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें हम ये भी देखें अरेस्ट एंड डिटेंशन में क्या डिफरेंस है। जिसको पुलिस अरेस्ट करती है उस पर कोई चार्ज होता है कि इसने ये ऑफेंस कमिट किया है, कमीशन ऑफ ऑफेंस इसने किया है, उस पर या तो कोई मुकदमा दर्ज होता है, एफआईआर होती है, उस पर इल्ज़ाम होता है। उस शख्स को पुलिस अरेस्ट करके नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स पेश करना होता है। फिर उसमें इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, इसका ट्रायल होता है। जिस शख्स को अरेस्ट किया जाता है उसको लॉकअप में रखा जाता है, जेल में रखा जाता है। इसमें जब तक वो शख्स अपनी बेल अप्लाई नहीं करता या कोर्ट से डिसीजन नहीं आता तब तक उसको एक लिमिटेड या अनलिमिटेड पीरियड के लिए लॉकअप में रखा जा सकता है। लेकिन किसी शख्स को डिटेन करता है इसमें कमीशन ऑफ ऑफेंस नहीं होता, सस्पेक्टेड या सस्पिशन शक की बुनियाद पर उसको अरेस्ट किया जाता है कि ये इसका जो रोल है कनेक्शन ऑफ ऑफेंस में इसका रोल है। और उस शख्स को डिटेन या पुलिस अपनी तहवील में भी ले सकती है या उसकी रिहाइश गाह में भी डिटेन किया जा सकता है। उसकी जो नकलो हरकत है, उसकी जो लाइबिलिटी है वो छीन ली जाती है। उस शख्स को उसकी अपनी रिहाइश गाह एक लिमिट बिल्डिंग में उसको डिटेन किया जाता है, ना उसको किसी से मिलने दिया जाता है, ना उसको उसके रिहाइश गाह से बाहर आने दिया जाता है। मोस्टली जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनको डिटेन किया जाता है। इसमें सस्पेक्टेड पर्सन को डिटेन किया जाता है। डिटेन करने की क्या वजह है, क्या ग्राउंड्स हैं। उस शख्स को डिटेन किया जाता है जो पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स या इंटरनल अफेयर्स या सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान पर कोई असरअंदाज हो या पाकिस्तान के किसी भी सालमियत पर उसका कोई असरअंदाज होने का खदशा हो या पाकिस्तान का जो मेंटेन ऑफ पीस, पाकिस्तान के पीस एंड ऑर्डर को वो ब्रीच कर रहा हो, वो दंगा फसाद फैला रहा हो या खदशा फैला रहा हो, या भी किसी भी वो कल अदम तंजीम का वो मेंबर हो, उसके बिहाफ पे कोई अपना फंक्शन अदा कर रहा हो जिससे उसके पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान के अमन को ख़तरा हो, उस शख्स को डिटेन किया जाता है। डिटेन करने के लिए जो हमारा लाज है वो आर्टिकल 10 में भी बताया गया है और सेक्शन 3 में भी बताया गया है। उस शख्स को डिटेन किया जाएगा या ब्लैक मार्केटिंग में उसका कोई किरदार अदा है या कोई होर्डिंग में या स्मगलिंग में कोई माल इकट्ठा कर रहा है जिससे पाकिस्तान में उसकी मतलब इंटेंशन है कि पाकिस्तान में कहता है पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे, उस शख्स को डिटेन किया जा सकता है। पाकिस्तान की जो सालमियत, मेंटेन एंड पब्लिक ऑर्डर पर कोई असरअंदाज हो, मजहबी इंतशार फैले, कोई दंगा फसाद हो, उस शख्स को डिटेन किया जा सकता है सस्पिशन की बुनियाद पर। अब जिस शख्स को डिटेन किया जाएगा कितने अरसे के लिए डिटेन किया जाएगा, इसको लिखा हुआ है हमारे सेक्शन 3 में 3 माह तक डिटेन किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ तक। 3 माह तक उसको डिटेन किया जाएगा। डिटेन करने का ऑर्डर कौन जारी करता है? जो हमारा डिप्टी कमिश्नर या अदर पब्लिक ऑफिसर ये ग्राउंड्स रीज़न अपने लेटर में मेंशन करेगा गवर्नमेंट को कि इस शख्स को डिटेन किया जाना ज़रूरी है। फिर गवर्नमेंट या तो उस लेटर को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, या गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि डिप्टी कमिश्नर को लेटर इशू करेगी कि इस शख्स को डिटेन किया जाए। उसमें रीज़न होंगी और उसमें जो डिप्टी कमिश्नर है उस ऑर्डर पर अमल दरामद कराएगा बज़रिया पुलिस या किसी अदर पर्सन को भी कह सकता है इस शख्स को डिटेन किया जाए। लेकिन ये जो ऑर्डर इशू होता है इसमें ये जितने भी इस लॉ के तहत ऑफेंस हैं, ये जो प्रोसीडिंग्स हैं, ये तो एक नॉन बेलेबल है
और इसमें उस कॉग्निजेंस का इख्तियार है। विदाउट वारंट वो किसी भी शख्स को डिटेन कर सकते हैं। इस्लाम में ये एक फलास है, इसमें उस शख्स को नहीं सुना जाता, उसको सुनने का मौका ही नहीं दिया जाता। एक छोटी सी रेमेडी है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इस शख्स को डिटेन किया जाएगा 3 माह तक। अगर उसकी जो ये पीरियड है 3 माह का बढ़ाना है तो फिर गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर फेडरल लेवल पे है या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट उसको चीफ जस्टिस साहब को लेटर लिखेगा कि इस शख्स को हमने डिटेन किया, फर्दर इसका 3 माह का हमने पीरियड बढ़ाना है। जो चीफ जस्टिस होगा वो एक रिव्यू बोर्ड तश्कील देगा। रिव्यू बोर्ड में 3 मेंबर्स होंगे, 3 जज साहब होंगे, या वो मौजूदा जज होंगे या वो रिटायर्ड जज होंगे। ये बोर्ड, इस बोर्ड के आगे मौजूदा डॉक्यूमेंट्स और डिटेन पर्सन को पेश किया जाएगा, मटेरियल पेश किया जाएगा कि क्यों इस शख्स को डिटेन किया जाना मज़ीद ज़रूरी है। उस शख्स को सुना भी जाएगा, फिर ये बोर्ड अपना आर्डर इशू करेगा या इसको मज़ीद 3 माह तक डिटेन किया जाए या इसको रिलीज़ किया जाएगा। जितनी भी ये प्रोसीडिंग्स होगी, चाहे रिव्यू बोर्ड की या रिव्यू बोर्ड का आर्डर होगा, सिवाय डिटेन आर्डर के जितने भी मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या है, मटेरियल क्या है, ये तमाम प्रोसीडिंग को कॉन्फिडेंशियल प्रोसीडिंग के तहत इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, पब्लिक नहीं किया जाएगा। फिर जिस शख्स को डिटेन किया जाएगा उसके पास क्या रेमेडी है। जिस शख्स को डिटेन किया जाएगा, ये एक एग्जीक्यूटिव आर्डर है, आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत वो हाई कोर्ट में रिट फाइल करेगा। फिर इस रिट के थ्रू या तो जो ये इसका डिटेन आर्डर है या इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा या इसको जो डिटेन है ये इस आर्डर को मेंटेन रखा जाएगा। ये एक इस आर्डर के थ्रू अपना वो जो डिटेन आर्डर है उसको चैलेंज कर सकता है। ये एक रेमेडी है। दूसरी रेमेडी ये है कि जो गवर्नमेंट है जिसने डिटेन किया उसी के पास इख्तियार है, वो जब भी चाहे उस पर्सन को बॉन्ड लेके श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी उसको रिलीज़ कर सकती है। फिर आर्टिकल हमारा 10 इसकी सब क्लास 8 में भी और सेक्शन 3 में यह भी बताया गया, जो रिव्यू बोर्ड होगा जिस शख्स को डिटेन करना है उसकी प्लेस को डिटरमिन करेगा कि इस शख्स को कहाँ डिटेन किया जाए, और इसकी जो पीछे फैमिलीज़ होगी उसके लिए अलाउंस का तयन भी करेगा कि इनकी फैमिली को अलाउंस दिया जाए क्योंकि ये शख्स तो डिटेन है। ये एक रेमेडी है। ये भी देखें, जिस शख्स को डिटेन करना हो उसके खिलाफ अगर कोई आर्डर इशू होता है, वो शख्स अपने आप को छुपा लेता है या वो अब उस इलाके को छोड़ देता है, अब्सकॉन्डर हो जाता है, कहीं और चला जाता है। अगर किसी भी सब इंस्पेक्टर को कोई रीज़नेबल कोई मतलब ठोस शवाहिद मिले या कोई रिलायबल इंफॉर्मेशन मिले कि इस शख्स के ख़िलाफ़ डिटेन आर्डर इशू है, वो सब इंस्पेक्टर उस शख्स को पकड़ करके जो मुतलका जुरिस्डिक्शन के ऑफिसर होगा, डिप्टी कमिश्नर या पुलिस, उसके हवाले किया जाएगा कि ये शख्स है जिसके खिलाफ़ डिटेन आर्डर जारी हुआ है। या इसमें यह है, अगर वो अब्सकॉन्डर कर जाता है तो जो डिप्टी कमिश्नर है या गवर्नमेंट है वो जो इलाका मजिस्ट्रेट होगा उसके खिलाफ ये आर्डर देगी, उसके यहाँ आर्डर देगी कि इस शख्स के यहाँ डिटेन आर्डर है, इसने अपने आप को अब्सकॉन्डर किया हुआ है। जो इलाका मजिस्ट्रेट है वो सेक्शन 87, 88, 89 के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई जारी करेगा। 80 इसमें उसको अब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया जाएगा, प्रोक्लेमेशन और इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जाएगा। ये भी डिटेन पर्सन के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ये था आज का हमारा टॉपिक। आप दोस्तों को अगर कुछ सीखने को मिला तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।